हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने जा रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे। ठीक है। वाक्य का अर्थ है सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसे अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, संयुक्त या संयोजक वाक्य, अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब हम सबसे पहले सरल वाक्य के बारे में जानेंगे। ठीक है। इस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। उदाहरण, राम जाता है, सूरज चमकता है, पानी बरसता है। ऊपर के सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है। जिस तरह जाता है, चमकता है, बरसता है, यह मुख्य क्रियाएं है। ठीक है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है। उदाहरण देखो, राम जाता है और इसमें राम उद्देश्य है, जाता है विधेय है। यानी उद्देश्य सब्जेक्ट है, विधेय यानी प्रेडिकेट है। ठीक है। अब हम दूसरे वाक्य में जाएंगे। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। इसे संयोजक वाक्य भी कहते हैं। इस वाक्य में 2 सरल वाक्यों का मेल योजक से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब हम योजक शब्द को जानेंगे। योजक या अव्यय शब्द इस प्रकार होते हैं: और, अथवा, या, व, तथा, इसीलिए, किंतु, परंतु, अतः, इन्हें योजक अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखेंगे। गिलास हाथ से गिरा और टूट गया। इस वाक्य में गिलास हाथ से गिरा एक वाक्य है, टूट गया दूसरा वाक्य है। यहाँ पर 2 सरल वाक्य है और योजक शब्द मिलने से यह संयुक्त वाक्य बन गया। ओके। अब हम अन्य उदाहरण देखेंगे। वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। इस वाक्य में देखो, यह तो संयुक्त वाक्य है ना। यहाँ पर 2 सरल वाक्य है। वह मोटा है एक सरल वाक्य है, धीरे चलता है दूसरा सरल वाक्य है, और यहाँ पर इसलिए संयोजक या अव्यय शब्द मिलने से ये संयुक्त वाक्य बन गया। उसी प्रकार अन्य उदाहरण में देखो। यहाँ पर करो या मरो, करो एक वाक्य है, मरो दूसरा वाक्य है, और या संयोजक अव्यय है और यह बन गया संयुक्त वाक्य। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी देखेंगे। काम करो और पैसे ले जाओ। यहाँ पर काम करो एक सरल वाक्य है, पैसे ले जाओ अन्य सरल वाक्य, यानी 2 सरल वाक्य है। इसे योजक शब्द कौन सा लग रहा है? और लगाने से बना संयुक्त वाक्य या संयोजक वाक्य बन गया। समझे बच्चों? ऊपर के वाक्यों में और, इसलिए, या, और आदि योजक शब्द है। संयुक्त वाक्यों में और, इसलिए, या, और को हटा देने से 2 सरल वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, संयुक्त वाक्यों को पहचानना बहुत आसान है। यह अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं। वे शब्द इस प्रकार हैं: और, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, या, व, इसलिए। समझे बच्चों? अब हम मिश्र वाक्य में जाएंगे। जहाँ एक ही मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो। नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी। देखो, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त है। तीसरा उदाहरण देखो। तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया।
ऊपर के वाक्यों में एक ही मुख्य वाक्य है और अन्य उस पर आश्रित है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आश्रित वाक्यों की पहचान किस प्रकार की जाती है? देखो यहाँ पर कि, जो, जैसा, वैसा, जब, तब, क्योंकि, यदि, जिसने, जहाँ ऐसे शब्दों से वाक्य आरंभ होते हैं। ठीक है। अन्य उदाहरण देखो। एक, पानी बरस रहा है। दूसरा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा, सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। फोर्थ वन, आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। फिफ्थ वन देखो, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। नेक्स्ट वन देखो, चूंकि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। अब हम ऊपर के वाक्य में देखो। पहला, पानी बरस रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है। और दूसरा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह भी सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पर एक कर्ता है, एक ही क्रिया है। और तीसरे वाक्य में देखो, और या है, ये संयुक्त वाक्य है। और फोर्थ वन और फिफ्थ वन देखो, जब और चूंकि है, यह मिश्र वाक्य है। बच्चों यहाँ पर देखो, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों का मेल योजक शब्द से होता है और आश्रित वाक्यों का आरंभ प्राय की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होते हैं। ओके, धन्यवाद।